कायदे-आज़म इदारों की मजबूती के ख़्वाह थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अपनी करप्शन को दबाने के लिए इदारों को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया। ये चाहते हैं कि इनसे कोई हिसाब ना ले, कोई पूछे भी नहीं। अब हकीकी आज़ादी है क्या, जिसके लिए इमरान खान जिद्दोजहद कर रहे हैं? अब जाहिर है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने अवाम के वोट की ताकत को पामाल किया और ख़ुद इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गई। इमरान खान अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए, लेकिन बैरूनी साजिश के आलाकारों ने अवाम के वोटों पर शफखुन मारकर ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत कायम की। और ये वो हुकूमत है जो अक़लियत में है, लेकिन फिर भी मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है। ये जमहूरियत के साथ अगर मजाक नहीं तो मैं पूछती हूँ और क्या है? ये आइन और कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाना नहीं है तो और क्या है? कायदे-आज़म ने आज़ाद वतन इस वजह से भी हासिल किया ताकि यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके, लेकिन हमारे रहबर हर बार कानून और आइन को अपने मुफादात की खातिर पैरों तले रोन देते हैं। मुत्तहिदा हुकूमत ने एक बार फिर ऐसा ही किया। मोहतरमा फातिमा जना ने भी वोट की अहमियत और ताकत की जंग लड़ी, लेकिन खुद को जमहूरी कहने वाले ये लीडरान सिर्फ अपने हक या मुफाद की खातिर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये वोट को हकीकी तौर पर इज्जत दें तो फिर ये इससे राह फरार इख्तियार करना शुरू कर जाते हैं। और इमरान खान की हकीकी आज़ादी इसी बात के गिर्द घूमती है कि अवाम को ये फैसला करने दिया जाए, अवाम को, सिर्फ अवाम को कि वो किसको अपना हुक्मरान मुंतखब करते हैं। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत की सर तोड़ कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इंतखाबात से बच सके। कायदे-आज़म करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहते थे और इमरान खान भी कायदे-आज़म की इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कायदे-आज़म की तरह इमरान खान भी यही समझते हैं कि करप्शन के साथ मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। इसलिए इमरान खान ने करप्शन में लिपटे हुए रहबरों को एहतसाब के कटहरे में लाने की कोशिश की, लेकिन करप्ट पॉलिटिकल माफिया एनआरओ की तलाश में साजिशें करता रहा। यानी जिस करप्शन के खात्मे का ख्वाब कायदे-आज़म ने देखा, ये नाम निहाद रहबर उस ख्वाब की ताबीर में इसलिए रुकावट बनते रहे ताकि इनका लूटा हुआ माल बचा रहे। अब आज की जो सियासत है इसमें ज़रा नज़र डालें तो सियासत वाफिर और जो क़यादत का फुकदान है बाकायदा आपको नज़र आएगा। मुल्क का कोई नहीं सोचता, इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर एक की हिकमत अमली कुछ यूँ है कि जी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अफसोस कि हमने अपनी माजी की गलती से कुछ नहीं सीखा, अभी भी नहीं सीखना तो कब सीखना है, कब सीखेंगे? आज कुछ सियासतदान अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों से जंग कर रहे हैं और सच्ची बात यह कि ये सियासी रहनुमा एहतसाब की भट्टी से गुजरना ही नहीं चाहते, मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनसे कोई हिसाब ना ले, कोई पूछे भी ना। कायदे-आज़म इदारों की मजबूती के ख्वाह थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अपनी करप्शन को दबाने के लिए इदारों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान स्टील मिल तबाह, कौमी एयरलाइन ज़बूहाली का शिकार, रेलवे खसारे में, लेकिन कोई फ़ायदे में है तो कौन? सिर्फ और सिर्फ ये हुक्मरान फ़ायदे में है, क्योंकि ये अपने आप को कभी खसारे में रहने देते ही नहीं है। इसीलिए तो हमारा मुल्क और इसकी आवाम खसारे में है। यानी अब गौर करें इस बात पे, ये लोग अगर खसारे में नहीं होते हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं अगर वो खसारे में जा रहे होते हैं, हमारा पीआईए खसारे में, स्टील मिल खसारे में जा रहा हो और ये खसारे में ना हो, इनके माल में इजाफा हो रहा हो, इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा हो, पाकिस्तान से बाहर इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा हो, बड़ी बड़ी जायदादें इन्होंने वहाँ बनाई हुई है, बैंक अकाउंट्स इनके खाली नहीं होते हैं, तो ज़रा बताइएगा कि हिकमत अमली इनको आती है, दिमाग इस्तेमाल करना आता है, लेकिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए दिमाग इस्तेमाल करना जानते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी होती है अपने मुफादात के लिए कि अगर हम आ गए बैठ गए इस कुर्सी पर कुछ सालों के लिए तो फिर हमने अपनी अगली नस्लों को सिक्योर करना है। अगर यही दिमाग ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते तो ये कर सकते थे। अक्ल की कमी नहीं है इनके पास सिर्फ हिस्स नहीं है, बेहिस लोग हैं ये, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने मुफादात के लिए सोचते हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं सोचते। यही अकल और यही जहानत अगर इस्तेमाल करते वतन के लिए, कौम के लिए, तो कैसे ना कर सकते ये बेहतर, ये बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बेहिस्सी का मुजाहरा किया, इन्होंने खुदगर्जी का मुजाहरा किया, अपनी जायदादों में इजाफे किए और मुल्क का ये हशर करके रख दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।